ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है जिसके ऊपर हम देखेंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है, कुछ पॉइंट्स पर जो हम देखेंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है, बाबा अब हमें डायरेक्शन क्या देना चाहता है। तो ये अव्यक्त मुरली है 2 फरवरी 75, 2 फरवरी 75, इस दिन की ये अव्यक्त मुरली है। स्वचिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। स्वचिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये मुख्य 4 सब्जेक्ट्स है। तो जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स है, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखें। मतलब बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट्स बोले हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब इसमें भी स्टेप बाय स्टेप बहुत इसमें मीनिंग है। हम सिर्फ बोलते हैं कि हाँ 4 सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, से धारणा, सेवा, लेकिन ये भी स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान, क्योंकि बाबा से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान के बाद योग, जितना जितना बाबा के बारे में हम ज्ञान जानते हैं, जितना बाबा क्या करता है, कहाँ से आता है, कब आता है, क्यों आता है, कब वापस जाता है, ये सब कुछ हमें पता पड़ता है बाबा के बारे में और फिर अपने बारे में। तब हम योग लगाने के काबिल बनते हैं। तो फिर उस वक्त बाबा के साथ भी योग लगा सकते हैं और अपने आप से भी योग लगाते हैं, क्योंकि दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबा बोलता है ना हमेशा कि मेरे साथ तो तुम्हें योग लगाना भी है, लेकिन अपना भी तुम्हें ध्यान रखना है ना, अपने बारे में भी सोचना है। तो योग जो है वो बाबा के साथ योग भी और अपने साथ योग भी। फिर धारणा, मतलब जब तक हम योग भी नहीं जाएंगे, बाबा के साथ बात नहीं करेंगे। अब योग मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बस सामने बाबा है, उसके सामने हम बैठे हैं और हम सिर्फ बाबा को देख रहे हैं, या फिर बाबा से सिर्फ शक्तियाँ ले रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि बाबा से रेड रंग, इंडिगो कलर, या फिर ये बाकी के सारे जो है ऑरेंज, येलो, वो हमारे पास आ रहे हैं। सिर्फ यही योग नहीं है। अगर हम बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं फोकस करके तो भी वो योग है। अगर हम बाबा के ज्ञान के बारे में किसी के साथ बात कर रहे हैं तो भी योग है। अगर हम बाबा के साथ ज्ञान की बात कर रहे हैं, हमारे डाउट्स पूछ रहे हैं, या फिर हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम सामने आती है, जिसको बाबा माया बोलता है ना, उसके बारे में अगर हम बाबा के साथ बात करें, वो योग है। तो जो कुछ भी हम बाबा के ज्ञान से रिलेटेड जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हम अपना खुद का बाबा के ज्ञान के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, वो भी योग है ना। तो ये योग जब हमारा लगता है, अच्छी तरह से योग होता है, सभी तरफ से होता है कि हम मनन चिंतन भी कर रहे हैं, बाबा के साथ बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सब जब होता है, शक्तियाँ भी ले रहे हैं, उस वक्त धारणा करना ज़्यादा इजी हो जाता है। धारणा मतलब क्या? एक्शन में लाना, प्रैक्टिस करना। जो पीछे बाबा ने बोला कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हारे निजी संस्कार जो है, पुराने संस्कारों को छोड़कर निजी संस्कार जो है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे बाबा बोलता है कि जो हमारे पुराने संस्कार है तो हमें ध्यान भी नहीं रखना पड़ता, याद भी नहीं करना पड़ता, हम भूलते ही नहीं है, ऑब्वियसली वही स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं एक्शन में। वैसे अब हमें प्रैक्टिस करनी है कि निजी संस्कार आ जाए, तो वो जब होगा तब वह धारणा होगी। और जब तक हमें अपने आप में हम उन सभी गुणों को, संस्कारों को, बाबा के ज्ञान को धारण नहीं करते, तब तक हम पूरी तरह से सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जब हम खुद धारण करते हैं तो हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कि ये जो संस्कार है स्पेसिफिक, या ये जो स्पेसिफिक गुण है, वो धारण करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया। और वो हमें और ज़्यादा आसान बना देता है दूसरों को सिखाने के लिए, है ना। तो फिर वो सेवा हो गई कि ये जो गुण है, फॉर एग्जांपल सबके साथ प्रेम करो, कोई भी अपना नहीं है, कोई भी पराया नहीं है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सभी के सभी मेरे अपने हैं, सभी भाई है, जो बाबा के हैं वो सभी मेरे अपने हैं। तो वो धारणा में लाना है, इसका मतलब क्या करना है। तो जब हम खुद वो धारणा में लाते हैं कि हाँ
सभी अपने हैं। इसका मतलब क्या है, तो एक तो आत्मा को देखना है। तो आत्मा तो ऐसी है कि आत्मा स्थिति में अगर हम रहकर सबको देखेंगे तो कोई किसी का नहीं है। रिश्ते तो देह से बने हुए हैं, है ना, जो देह है इसीलिए रिश्ते बंधे हुए हैं। अदरवाइज वहाँ पर आत्मा को कोई भी रिलेशन नहीं है। भाई भाई भी वो हम बोलते हैं क्योंकि आत्मा को कोई जेंडर नहीं है। तो हम बाबा के बच्चे तो भाई भाई हो गए, है ना। तो अब क्या है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बच्चा जैसे मेरे लिए अपना है, वैसे ही किसी और का बच्चा भी उतना ही मेरा अपना है। क्यों? क्योंकि वो भी आत्मा ही है। सिर्फ इतना है कि वो मेरे पेट से जन्म उसने नहीं लिया है ना। इस तरह से अगर हम अपना अपना मनन चिंतन करेंगे तो हमारे धारणा में आना आसान हो जाता है कि सबको अपना समझो, अपना पराया इस तरह से कुछ मत करो। और जब हम वो अच्छी तरह से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तभी हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम दूसरों को समझा सकते हैं। क्योंकि ये सभी किस तरह से, किस प्रोसेस से ये आगे जाता है वो हमें पता है। तो हम दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। उनके कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो उनका हम बहुत आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। और बाद में सेवा आती है, यही सेवा हो जाती है। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये जैसे 4 सब्जेक्ट्स है, वैसे इन 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखी। वे 3 स्टेजेस कौन सी है? पहली स्टेज, स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। दूसरी स्टेज है, समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। ये बहुत एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेज है स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में, समीप संबंध और संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। अब बाबा ने शुभ चिंतक सभी के लिए क्यों नहीं बोला, समीप वर्ड क्यों डाला है, बाद में देखते हैं, है ना, क्योंकि उसमें भी बहुत मीनिंग होगा, पक्का होगा। तो समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे समीप जो होते हैं उनको ही हम ज़्यादा जानते हैं। हमारे युगल जो है, पेरेंट्स जो है, भाई बहन है, बच्चे है ना, या फिर बहुत क्लोज कोई फ्रेंड्स होते हैं, कोई रिलेटिव्स में से कोई ऐसा होता है कि जो बहुत क्लोज है, उनको ही हम ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। और हम उनको उसी फिल्टर से देखते हैं कि हाँ ये तो ना क्रोधी ही ये तो झूठ ही बोलता है, इसको तो समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो समझता ही नहीं है ना। हम उसकी इमेज अपने मन में एक बना लेते हैं। जो जितना समीप होता है उतना हम उसकी इमेज अपने मन में बना लेते हैं। और क्या होता है, उसी इमेज के थ्रू हम उसको देखते रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये उसकी इमेज जैसी है वैसे मेरी भी इमेज है। उसकी इमेज जो है वो उसके संस्कारों के वजह से बनी है, उसके स्वभाव के वजह से बनी है, उसके अपने अपने जो कर्माज है, उसके अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस है, सभी अभी तक के जितने जन्म है उसमें उसके जो एक्सपीरियंसेस है, स्वभाव है, संस्कार है और अपब्रिंगिंग उसका जो है, उसके अकॉर्डिंग उसकी ये इमेज बनी हुई है। जैसे मेरी भी वैसे ही बनी हुई है। तो जो वो अगर समीप का भी है, मुझे पता है कि उसमें कौन कौन से विकार है, कौन कौन से दुर्गुण है, फिर भी उसके लिए मुझे शुभ चिंतक बनना है। उसको ये नहीं बोलना है कि हाँ ये तो हमेशा झूठ बोलता है, ये नहीं बोलना है। मुझे पता है क्योंकि वो समीप है। अब झूठ क्यों बोलता है, या तो मेरे साथ उसका कार्मिक अकाउंट होगा, है ना, क्योंकि मैं कभी निमित्त बनी हूँ उसको ये इस विकार में लाने के लिए। और फिर वो उसका विकार है तो उसको शक्ति देनी है, सकाश देनी है, संकल्प सेवा करनी है और उसको उस विकार से, उस दुर्गुण से, उस कमी कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए हेल्प करनी है, जो बाबा हमारे साथ करता है। और हम बाबा समान बनना चाहते हैं, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो शुभ चिंतक, उसके पीछे बाबा ने बोला है समीप संबंध संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। क्योंकि बाबा जो बोलता है कि आपको आपका जो ब्राह्मण का परिवार है उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, बाबा का भी सर्टिफिकेट चाहिए, और अपना जो लौकिक परिवार है उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर हमने एक्सपीरियंस किया है तो लौकिक परिवार का सर्टिफिकेट ही सबसे लास्ट में मिलता है। क्योंकि हम वो जो समीप के संबंध संपर्क के लिए जो शुभ चिंतक बनना है, वहाँ पर हम कम पड़ जाते हैं। हम वहाँ पर क्रोधी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, है ना, उनको मतलब आत्मा स्थिति में रहकर उनको देखते नहीं है, ये हो जाता है। इसीलिए समीप के जो संबंध संपर्क है वहाँ पर हम कितने शुभ चिंतक बने हैं। क्योंकि परिवार का ही सर्टिफिकेट सबसे लास्ट में मिलता है, सबसे लास्ट में परिवार का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन वो जब मिल जाएगा, पक्का समझ लेना कि हाँ बाहरी के जो सर्टिफिकेट है उसमें भी हम अच्छा कर रहे हैं, है ना।
तो पहली स्टेज बाबा ने बताई स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। और तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं, परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है। इन तीनों स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट्स का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मतलब ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए ये लेना है कि ज्ञान मैं स्वचिंतक कितनी बनी हूँ, समीप संबंध संपर्क में शुभ चिंतक कितनी बनी हूँ ज्ञान के आधार पर, और विश्व सेवा के प्रति कितनी बनी हूँ, कहाँ क्या मेरा परसेंटेज है। योग के बारे में अपने लिए, समीप वालों के लिए और विश्व के लिए, धारणा के लिए सेम और सेवा के लिए सेम। और इन 3 स्टेजेस से फिर हमें पता चलेगा, रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मुख्य तौर पर तो पहली स्टेज स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आधारित है। क्यों? क्योंकि जब हम स्वचिंतक बनते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं, अपनी जर्नी को एनालाइज करते हैं, अपना जो लौकिक जन्म से अलौकिक जन्म हुआ, क्या क्या फ़र्क पड़ा मुझ में। मैं पहले लौकिक जन्म जब तक था तब तक मैं कैसी थी, अब अलौकिक जन्म के बाद मुझ में क्या चेंजेस आए हैं और क्या मुझे चेंजेस आने चाहिए, मतलब स्वदर्शन करना है ना। तो जब वो हो जाता है तो हमें प्रोसीजर डिटेल में समझ में आ जाती है, कैसे 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 परिवर्तन होता है, क्या क्या मुश्किलें आती है, कितना कितना ईजी होता है। और फिर हम दूसरों को, हमारे समीप जो है उनको बताना भी ईजी हो जाता है, समझाना ईजी हो जाता है, विश्व परिवर्तन के लिए भी ईजी हो जाता है। तो सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो, विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से नई युक्तियों से सोचते हो। मतलब स्वचिंतक बनना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अपने आप को माफ़ करना। यह हम बहुत कम करते हैं, अपने आप को माफ़ करना, अपने आप को समझाना, अपने आप को जानना, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं क्या क्या सह सकती हूँ, कितना सह सकती हूँ, मेरी सहन शक्ति कितनी है, किस किस चीज़ में मैं सहन कर सकती हूँ, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हूँ, और अगर मैं सहन नहीं कर सकती तो उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मेरी सहन शक्ति बढ़ानी है या सामने वाले को एसर्टिवली कुछ बताना है, कड़क भाषा में समझाने देनी है, एक्शन लेनी है या नहीं लेनी है, कब लेनी है, कैसी लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है ना। अपने आप को पहले जानना होगा। स्वचिंतक बनना मतलब सबसे पहले अपने आप को जानना है ना, और फिर हम क्या कर सकते हैं कि दूसरों को उसी हिसाब से हम समझा सकते हैं। तो बाबा ने बोला है कि सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय निश्चित करते रहते हो, विधि द्वारा वृद्धि के प्लान्स बनाते रहते हो, ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज हर नए रूप से नई युक्तियों से सोचते हो। मतलब मुझ में सहन शक्ति नहीं है तो मुझे क्या करना है, कितना नहीं है, डिसीजन लेने की पावर अगर मुझ में वो शक्ति नहीं है, मैं अगर सबके साथ एक तरह प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैं सबके लिए अप्रिशिएशन के मतलब सबको अप्रिशिएट नहीं कर सकती हूँ, इतनी सी भी बात हो गई तो मैं उसकी प्रशंसा करने में कम पड़ती हूँ या नहीं करती हूँ। अगर किसी का कुछ अच्छा हुआ और मेरे पास वो नहीं है तो अंदर मुझे क्या होता है, मैं कितना उमंग उल्लास से काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ, है ना। ये स्वचिंतक बनने के लिए बाबा ने बोला है, जो पॉसिबल होता है अगर हम हर सेकंड अवेयर रहे, हमारी हर जो स्टेप है, हर कदम अगर हमारा अवेयरनेस में रहेगा, तभी हम स्वचिंतक अच्छे से बन पाएंगे। रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज़्यादा बनते हैं, मतलब विश्व परिवर्तन के। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में जाते हो, वो कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है ना, क्योंकि समय फिर ऐसे कॉर्नर करता है कि आपको सोचना ही पड़ता है हमें कि हाय अब मैं क्या करूं,
है ना, ये सोचना ही पड़ता है। कई बार अभी अभी मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि कई बार ऐसे होते हैं ना आजकल, किसी का अगर डिवोर्स हो गया, कुछ हो गया फॉर एग्जांपल, तो होता ये है कि उनके बच्चों के साथ उन्हें फिर एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इस दिन इस समय इतने टाइम के लिए आप बच्चे के साथ मिल सकते हो या बात कर सकते हो, है ना। इसमें भी सोचने की बात है कि ये समय मेरे ऊपर समय ने क्यों लाया, ये समय मेरे कर्म में, मेरे भाग्य में क्यों आया, है ना, ये भी सोचने की बात है। तभी यहाँ पर ये बोला गया है कि कभी कभी उमंग उत्साह, पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग उत्साह में जाते हो, कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है, वो कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है, क्योंकि उस वक्त याद आ जाता है, बाद में कुछ और सामने आ जाता है, हम भूल जाते हैं। सेकेंड स्टेज शुभ चिंतक की रिजल्ट स्व चिंतक के कुछ % वर्तमान समय ज़्यादा है। सेकेंड स्टेज शुभ चिंतक की रिजल्ट स्व चिंतक से कुछ % वर्तमान समय ज़्यादा है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है तब तक नहीं हो सकती। मतलब बाबा ने क्या बोला है कि ये जो सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता, जब तक फर्स्ट स्टेज, मतलब पहली कौन सी है, स्वचिंतक बनना, फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंचती, मतलब जब तक हम अपने आप को चेंज करके स्वचिंतक बनकर चेंज करके तैयार नहीं हो जाते, तब तक नहीं हो सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। अब स्वयं के प्रति स्वयं का प्लान बनाना मतलब क्या है, हम जब पोता मेल देते हैं वो भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हम जब पोता मेल देते हैं तो हम पूरी तरह से सुबह उठते से ही, जैसे ही आंख खुली तब से हमने क्या सोचा, क्या बोला, कौन सा एक्शन लिया, हम अगर माइन्यूट लेवल पर हम अगर बाबा के साथ बात करते हैं, ऑटोमेटिकली सेल्फ चेकिंग हो जाती है और उसी वक्त हमें बाबा रियलाइज़ कराता है कि देखो यहाँ पर ना ये ऐसे करते तो और ज़्यादा अच्छा होता, हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो तुम में अभी गुण आ रहा है ना, इसको सिर्फ प्रैक्टिस में लाना है। फिर कुछ ऐसा भी होता है कि अरे ये तो मैंने विकर्मा क्रिएट कर दिया है, तो अब उसके लिए क्या करना है, ये विधियाँ बाबा ने बताई हुई है, वो विधियाँ करनी है। तो जब हम पोता मेल देते हैं तब भी अगर हम मिनट टू मिनट, सेकंड बाय सेकंड अगर हमने क्या क्या किया, सोच, बोल और कर्म, इसमें हमने क्या क्या किया, वो भी अगर हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, सेल्फ चेक करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो स्वचिंतक बनने के लिए उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो प्रोग्राम से उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है, यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। जैसे पढ़ाई के बारे में भी बाबा बोलता है कि खुद पढ़ो, खुद मनन चिंतन करो, मुरली को खुद पढ़ना है, किसी और की पढ़ी हुई सुनना उससे फायदा होता है ना, लेकिन खुद अब जब हम पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक बार मुरली शुरू कर दी तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक पढ़ना ही है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक का अटेंशन स्पैन अलग अलग होता है। किसी का हो सकता है कि एक पैराग्राफ के बाद उसको ऐसा लगे कि हाय भगवान अब तो मैं सोच नहीं सकती ज़्यादा, तो बस उसके आगे ऐसे ही पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम अपना अटेंशन देख ले, अटेंशन स्पैन देख ले, मतलब अगेन स्वचिंतक बनना, स्वदर्शन करना, अपने बारे में पहले जान लेना, और अगर हमें पता चलता है कि हाँ एक पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं चिंतन करूँगी, मंथन करूँगी, बाबा के साथ बात करूँगी, क्योंकि ये तो बातें हम खाना बनाते हुए कर सकते हैं, नहाते हुए कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं या कुछ सब्जी लाने घर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तब तक भी कर सकते हैं। जब हम और कुछ काम हमारे मन को नहीं है तो कुछ और वेस्ट और नेगेटिव थिंकिंग करने से अच्छा है कि इसी पॉइंट्स पर हम चिंतन कर सकते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके ऊपर चिंतन करा, वो समझ लिया, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर हो सकता है कि ऐसे करते करते आधी मुरली तक हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ जाए। आधी मुरली, अब 1 गो में मैं आधी मुरली जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ, है ना, इतना तक स्पैन बढ़ जाएगा। उसके बाद वही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हाँ मुरली पढ़ते पढ़ते ही मैं बाबा के साथ बात कर रही हूँ, समझ रही हूँ पॉइंट्स को, और मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्या करना है ना। तो ये भी होता है। तो प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है, मतलब बाबा फिर से वही बोल रहा है
कि जो प्रोग्राम्स होते हैं या हम जो किसी सबकी जो एक वीडियो क्लिप सुनते हैं या फिर और किसी का कुछ मंथन सुनते हैं, तो वो उनका इंटरप्रिटेशन है। लेकिन हमें अपने लिए क्या चाहिए वो हम ही सोच सकते हैं। उसको ही स्वचिंतन या स्वदर्शन कहा जाता है। तो प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है, यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, क्योंकि उस वक्त जब तक हम वो सुन रहे हैं ना, तब सब समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो खत्म हो गया, हम दूसरा चलाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर हम अगर ट्रायल करके देख लो, पहला वाला क्या मैंने सुना था, उसमें मुझे क्या समझ में आ गया, याद ही नहीं आता है। तो बाबा कहता है कि ये अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें, और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है वो बहुत सक्सेसफुल रहता है। थोड़ा सा डर तो ज़रूरी है ना, क्योंकि वो डर नहीं होता है, वो हम प्लान बनाते हैं, तो उसमें से क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं और अकॉर्डिंगली हम पूरा प्लान बनाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि वो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो बाबा भी वही बोल रहे हैं कि वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें, और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। कुछ काम अच्छा होने के लिए जो हम चिंता करते हैं वो अच्छी चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है ना। कि कोई अगर घर पे आ रहा है तो पूरा सामान है कि नहीं, मैंने जो खाना बनाया वो सबके लिए काफ़ी हो जाएगा या नहीं, पानी है ना, या फिर वो प्लेट्स और वो सब हमें जो यूटेंसिल्स चाहिए होते हैं वो ठीक से है ना, उनको आने के बाद सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो ठीक से करी है ना, पानी है ना, ऊपर टंकी में पानी है या नहीं है, या फिर उसको भरवाना है ना, बाकी का पूरा घर जो है कि नीचे बैठना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, हम ये सब सोच के पहले ही अरेंजमेंट्स करते हैं। तो फिर क्या होता है, आगे की चिंताएं खत्म हो जाती है और वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाती है ना। तो बाबा वही बोलता है कि यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। एंड टाइम पे जो चिंताएं आती है उनको मिटाने वाली है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। अब हम किसके साथ अपने आप को बांधते हैं, सबको पता है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। मतलब अभी बाबा बोल रहा है कि दूसरों का पढ़कर हम चिंतन करते हैं, उसके साथ साथ चिंता भी करो कि अब मेरी सहन शक्ति मैं कब तक बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा, ये कैसे बढ़ेगी। निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, सबके साथ एक समान प्यार करने की शक्ति, है ना, सबके लिए बहुत उमंग उल्लास में रहकर उनको अप्रिशिएट करने की शक्ति, हमेशा हर बार जो कुछ भी हो लेकिन बहुत पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की शक्ति, ये कब बनेगी मेरी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये जो चिंता है वो बाबा बोलता है कि वो मतलब सुख स्वरूप चिंता है। तो इससे ही क्या होगा कि ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करे, यह करे, यह तो चिंतन का रूप है। लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। होना चाहिए यह चिंता का स्वरूप नहीं है ना। होना चाहिए यह चिंता का स्वरूप नहीं है। ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये चिंता का स्वरूप नहीं है, चिंतन का स्वरूप है कि हाँ मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये हो जाएगा तो वो सही होगा। लेकिन अगर मैं चिंता करूंगी कैसे होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन कौन सी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, मुझे क्या क्या प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ये जब मैं चिंता करती हूँ तो वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है। तो बाबा बोलता है कि ये जो सिर्फ चिंतन है ना, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ,
मुझे शक्ति स्वरूप बनना है, मुझे लास्ट पेपर सक्सेसफुली पास करना है, लास्ट पेपर में मुझे पास विथ ऑनर्स बनना है। बाबा बोलता है सिर्फ चिंतन से कुछ नहीं होगा, कैसे बनना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूँ, उसके प्लान्स बनाना ज़रूरी है। तो जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका, जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। स्वयं के प्रति विशेष विधि, क्यों? क्योंकि हमारे पास्ट कर्माज अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, हमारा संस्कार अलग है, हमारा अपब्रिंगिंग अलग है, हमारा थॉट प्रोसेस अलग है, हमारी परसेप्शन की जो एक परसीव करने की कैपेसिटी होती है, स्टाइल होती है, एक पैटर्न होता है, वो अलग है, सब कुछ हमारा अलग है। इसीलिए स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि दूसरों ने जो बोला है वो बहुत अच्छा बोला है, लेकिन वो उनका इंटरप्रिटेशन है, ये उन्होंने जो समझा है वो बता रहे हैं, लेकिन मैंने क्या समझा वो मुझे समझना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे होता है ना कि बाबा मुरली जो सुनाता है तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ बातें की, इतना कुछ बातें करके कौन कौन से इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, प्लान कैसे करना है, सब कुछ शिव बाबा के साथ बात करके हमारे सामने मुरली पेश कर दी, है ना। वैसे ही हम जब अपने बारे में बाबा के साथ बात करते हैं तो उसको हमारे लिए फ़ायदा होगा, है ना। ये जो मुरली है, ये मुरली तो बेसिक है, मतलब सिवाय इसके तो हम आगे जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन जब ये हो जाएगा उसमें से जो पॉइंट्स है, उसमें से कौन से पॉइंट्स मेरे लिए एप्लीकेबल है, वो पॉइंट्स को धारण करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कब किस पर डिपेंड होता है कि मेरा पास्ट कर्माज या वो सब क्या है, उस पर वो डिपेंड करता है। और इसके लिए फिर मुझे बाबा के साथ खुद बात करनी पड़ेगी, है ना। तभी जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है, यही विशेष विधि है ना कि इसमें से ये पॉइंट हो, वो मेरे लिए एप्लीकेबल कैसे होगा, यह मेरे लिए विशेष विधि होगी वो, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। यह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बातें करेंगे? जो विधि की सिद्धि दिखावी देवे। पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा है, बाकी क्या रह गया है। करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। अब ये बाबा बाहर वालों के लिए नहीं, पहले हमारे लिए बोल रहा है, हर एक के लिए, हर एक आत्मा के लिए बोल रहा है। तो पहले इसके बारे में इस तरह से सोचना चाहिए कि मेरे लिए समय की समाप्ति कब है, मेरे लिए टू लेट का बोर्ड लगा कि नहीं लगा, वो तो कब का लग चुका है ना। तभी तो अभी सभी कोई मतलब दुख, दर्द, कष्ट, चिंता, परेशानी, अशांति सब में से जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी टू लेट का बोर्ड लग गया है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय ही नहीं है। अपने आप के साथ वो डिसाइड कर लेना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए कि सहन करने की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ये हफ्ता, जो कुछ भी सामने आए, कोई भी व्यक्ति आए, घटना आए, परिस्थिति आए, सहन तो मैं करूँगा। इसका क्या मतलब यही है कि सहन ही करते रहना? नहीं, सहन करूँगा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इसके पीछे का मीनिंग है कि मैं एक्सेप्ट करूँगा। जो भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति सामने है मेरे, सबसे पहले मुझे वो एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, ये ऐसे मेरे सामने आई है। अब बाबा ज्ञान शक्ति देता है। ज्ञान क्या है कि ये मेरे सामने क्यों आई है, अब इसमें मुझे क्या करना है, ये बाबा बता देगा कि मेरा कर्मा है, ये है, वो है, जो भी है वो बाबा से पूछना है। फिर मुझे पता चल गया कि मेरे सामने क्यों आई है। अब शक्ति लेनी है कि इसमें से ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर मुझे इस साइकिल को ब्रेक करके सक्सेसफुली बाहर कैसे निकलना है ना। तो ये हो गया कि मैंने अपने लिए मेरे सहन शक्ति जो बढ़ानी है, या फिर अभी मैं जो सहन करने की मेरी कैपेसिटी जो नहीं है उसको मिटाने का मैंने संकल्प कर दिया, समय निश्चित कर दिया कि एक हफ्ता, अगले हफ्ते से जो भी आएगा सहन करना ही है, स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब ये नहीं कि ये हफ्ता मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगी, ये नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जब हम अवेयर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो एक हफ्ते का पीरियड है कि मैं उसके ऊपर काम करूँगी। अगले हफ्ते मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगी,
मुझे उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, है ना। तो बाबा बोलता है कि मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही, हाँ, ये कितना इसमें मीनिंग है देखो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर कहीं पर कोई सर्विस करनी है, एक बार डिसाइड हो गया कि अगले हफ्ते ट्यूसडे को सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम करना है, तो हम निश्चिंत नहीं रह सकते। हम फिर क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ बात करनी है, किसको मतलब वो बताना है कि ये यहाँ पर है, वो कैसे बताना है, उसके लिए कुछ फूड की ज़रूरत है या नहीं है, किसी को कुछ खाना भोग देना है या नहीं देना है, किसको क्या बोलते हैं वो चीफ गेस्ट जो होते हैं क्या उनको बुलाना है क्या, है ना। ये सब हम शुरू हो जाता है। हम निश्चिंत नहीं रहते हैं कि हाँ ट्यूसडे को 11 बजे है ना, हो गया, चलो डिसाइड हो गया। हम निश्चिंत नहीं रहते। एक बार वो डिसाइड हो गया तो निश्चिंत रहना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके प्लान्स बनाना शुरू हो जाता है। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है कि निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। जो हमारा होता है ना विशेष मास जो होता है जनवरी में, तो उसका सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे। नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो ना सकेगी। मतलब हम अवहेलना ही आती है ना, हम अगर सहन नहीं कर पाते हैं, अगर हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं, अगर हम क्रोधी है, अगर हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, आलस करते हैं, तो हमारी अवहेलना ही तो होती है। तो बाबा बोलता है कि नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो न सकेगी। स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा। अभी क्या करोगे, जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे। जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उलाहना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसीलिए स्वचिंतक बनने का समय ज़्यादा नहीं रहा है। मतलब बाबा ने अभी अभी एक मुरली में बोला था ना कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, जो कुछ सुनाने में बहुत अच्छे होते हैं, जो कुछ ज्ञान समझने में अच्छे होते हैं, कुछ योग लगाने में अच्छे होते हैं, है ना। वैसे ही अभी बाबा बोल रहा है कि अपने आप पर फोकस करो, अपने आप का चेकिंग करो, इंट्रोस्पेक्शन करो। अभी भी कौन कौन से विकार, हम सभी के सभी अभी विकारों से भरे पड़े हैं, लेकिन बाबा बोल रहा है कि अब तो समय है ही नहीं। तो सबसे पहले स्वचिंतक बनो, अपनी चिंता शुरू कर दो, अपने आप को टाइम स्पैन दे दो कि इतने समय में मैं ये सभी शक्तियों से भरपूर इतना हो जाऊंगी कि दुर्गुण और विकार रहेंगे ही नहीं। ऐसे सदा महादानी, सर्ववरदानी, स्वचिंतक और शुभ चिंतक, विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहमदिल, मास्टर सर्व शक्तियों के सागर,
संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा ने कितने सारे ब्यूटीफुल वरदान दिए हैं। महादानी, सर्व वरदानी, है ना। महादानी मतलब क्या है, हम सबको पता है। महादानी मतलब यह है कि मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी सामने आएगा हमेशा अवेयर रहना है, सेवा के लिए तैयार रहना है ना। मनसा संकल्प करना है, संकल्प मनसा सेवा करना है, संकल्प सेवा करना है, सब कुछ करना है। सर्व वरदानी, वरदान तो जब तक हम अपने आप में वरदान को धारणा में नहीं लाएंगे तब तक हम दूसरों को दे नहीं पाएंगे। स्वचिंतक और शुभ चिंतक, जब हम अपने आप के प्रति बहुत प्यार महसूस करते हैं, हम सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना सीखते हैं, हम सबसे पहले अपने आप को जानते हैं और समझते हैं, तब तक हम दूसरों को समझ नहीं पाएंगे और अच्छे से बता नहीं पाएंगे। विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहम दिल। मास्टर सर्व शक्तियों के सागर, संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।